एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, फाइनली वो दिन आ गया है जब पाकिस्तान और इंग्लैंड तीसरी बार आमने सामने होंगे। आज मैच है 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के करीब जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अफसोसनाक छोटी सी बात जो है वो कानों में पड़ी है कि भाई बारिश का सिलसिला भी जारी हो सकता है और बारिश की नज़र मैच हो सकता है। लेकिन इस मैच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंग्लैंड टीम के कप्तान मौजूद नहीं है। अपनी किसी घरेलू मसरूफियत की वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे और लास्ट टाइम उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डेंजर साबित हुए थे। लेकिन इस बार वो टीम का हिस्सा नहीं है और इसके बावजूद अगर मैच बारिश की नज़र हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तीसरा मैच नहीं खेल पाएगा और एक प्रैक्टिस का सिलसिला जो कि हम समझ रहे हैं कि इंग्लैंड सीरीज जो है वो एक तरह से हमारी प्रैक्टिस है, बिकॉज आगे हमने वर्ल्ड कप खेलना है और वार्म अप मैचेस जो हैं वो हम नहीं खेल पाएंगे। तो यही वो मैचेस हैं जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें डिफरेंट शॉट्स खेलने का मौका मिल सकता है। और अगर तीसरा मैच भी बारिश की नज़र हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि गुफ्तगू अकेले करना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो हाफिज़ साहब को अपने साथ शामिल करते हैं। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते चले। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान, हरे रंग में बैठे पहलवान। क्या हाल है हाफिज़ साहब, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम मीरा, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। जितना खूबसूरत आज आपने रंग पहना, यकीन माने मेरा दिल रंगारंग हो गया देख के। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तेज़ आंखों का कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि ये आपकी आंखों की खूबसूरती होती है, आपको सामने वाला शख्स जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन वाकई में माशाल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू हाफिज़ साहब, इसी के साथ साथ एक और बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज तीसरा मैच है, यानी कि सीरीज़ का तीसरा मैच। और पाकिस्तान के लिए आज का मैच खेलना जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद एक ही और मैच बाकी है और पाकिस्तान को यूएसए रवाना होना है, यानी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और आज बारिश के काफ़ी इम्कानात हैं जिसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए कितना ज़रूरी है आज का मैच खेलना? मतलब अगर बारिश हो जाती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है टीम को? देखिए, बात ये है कि ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें वेदर आपके बस में नहीं होता, ना आपके इख्तियार में है, ना आपके काबू में है। आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी इस लिहाज से है कि क्रिकेट पाकिस्तान अच्छी नहीं खेल रहा है, एक मैच पाकिस्तान हारा है। और इंग्लैंड के लिए भी उतना ही अहम है, लेकिन इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम में फ़र्क नज़र आ रहा है। उनकी तैयारियां पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं, उनके पास रिसोर्सेज पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। उनके टॉप प्लेयर्स जो हैं, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं है। उनकी टीम के अंदर जो मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान में हैं उनके नहीं हैं। वो बिल्कुल एक हैप्पी टीम उनकी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। हाँ। उनका कप्तान वर्ल्ड कप से एन पहले तब्दील नहीं हुआ। उनके मुल्क में ये बहस नहीं है, उनके ड्रेसिंग रूम में ये बहस नहीं है कि वाइस कैप्टन जो है किसको होना चाहिए, और अगर कभी किसी को बाबर की अदम मौजूदगी में कप्तानी करना पड़ गई तो कौन होगा इस टीम का कप्तान, कौन होगा, तो नायब कप्तान कौन मुकर्रर करेगा, कोच करेगा, सिलेक्शन कमेटी करेगी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान उनका ओपनर्स का ये मसला नहीं है कि उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि नया बॉल कौन करेगा। उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि उनके जो नुमाया फास्ट बॉलर्स हैं वो अनफिट होकर बाहर थे और वो वापस आए हैं। उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि नंबर 4-5 पे उनके लिए कोई बड़े शॉट्स खेलने वाला मौजूद नहीं है। पाकिस्तान इन मसाइल के साथ है, इंग्लैंड इन मसाइल के साथ नहीं है। तो अगर बारिश होती है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को इस लिहाज से ज़रूर है कि पाकिस्तान एक प्रैक्टिस से महरूम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इससे ये भी कर सकता है कि हो सकता है अगर बारिश हो तो मैच हारने से भी बच जाए। दूसरा मैच पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है ना, तो अल्लाह करे कि वेदर देखें आपके बस में नहीं है। अगर मैच होता है तो फॉर्म में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को आने का मौका मिल सकता है। देखें हाँ। जैसे बाबर हैं, रिजवान हैं, इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, साइम हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, इमाद हैं, आमिर हैं, नसीम को अगर ये खिलाते हैं तो वो जितने भी लोग खेल रहे हैं मतलब इनको कम से कम मैच प्रैक्टिस मिलेगी तो इनको अपना हो सकता है कि ये जिस चीज़ की तलाश में हैं अच्छा ना खेलने की वजह से वो चीज़ इन्हें मिल जाए। और अगर नहीं होगी उस पोटेंशियल पर नहीं आते हैं या उस मैक्सिमम लेवल पर नहीं आते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, ये पिटाई हो रही है, एक और मैच में हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ना होने का पाकिस्तान को ज़्यादा होगा, इंग्लैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इंग्लैंड में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली जाती, वहाँ पर दीगर खेलों आपको को भी और बहुत सारे खेल जो हैं वो नज़र आते हैं। वो आपको ओलंपिक मुकाबलों में भी नज़र आते हैं, वो आपको मुख्तलिफ और खेलों में भी उनके नौजवान नज़र आते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खेल है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसी
के ऊपर कौम की खुशियाँ इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो वो क्रिकेट है। इंग्लैंड में क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इंग्लैंड में और भी बहुत से खेल हैं। तो पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान के लोगों की तादाद को और लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेहतर खेलना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं खेलेंगे तो बहरहाल एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि ये तीसरा टूर्नामेंट होगा एक साल के अंदर अंदर। अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता तो उसमें नाकामी होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप और उसके बाद ये T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, तो ये अफसोसनाक चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। अब देखना ये है कि मौका मिलता है या नहीं मिलता है, या बारिश की वजह से पहले मैच की तरह तीसरा मैच भी नहीं हो पाता, एक भी गेंद नहीं फेंका जाता, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल ज़रूर होगी। लेकिन ठीक हो, अगर होता है तो फिर देखें, फिर ऑप्शन आपके पास होंगी। कि आप अपने कोई बाहर बैठे जो खिलाड़ी हैं, मतलब आप अबरार को खिलाना चाहते हैं शादाब की जगह पर, उसको खिला लेते हैं। आप साइम की जगह पर उस्मान को खिलाना चाहते हैं, आप उसको खिला लेंगे, आप उसको देख लेंगे। डिफरेंट आप अपॉर्चुनिटीज जो है वो दो आपके पास बाहर बैठे हैं, आपको उनको देखने का मौका मिल सकता है। वो तो 5वें मैच भी मिल सकता है 12, लेकिन चौथा मैच जो होगा वो फिर एक और मौका आपके पास होगा तीसरे मैच के बाद। देखते हैं फिर ये बारिश कितनी इजाज़त देती है। लेकिन ये कि अब देखें ना, अब इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो IPL छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने आए हैं, और जिस जिम्मेदारी के लिए आए हैं वो भी पूरी ना हो तो उनको भी बराबर का दुख होगा। अच्छा हाफिज साहब, मैं देख रही थी कि इंग्लैंड में, जैसा आपने भी कहा ना कि उनके लिए सिर्फ क्रिकेट जो है वही नहीं है, बहुत सारे दीगर खेल भी हैं। तो मैं देख रही थी कि हमारे जहाँ मतलब इंग्लैंड में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से इंग्लैंड में 1.5 मिलियन एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा था कि तादाद है जितने वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। तो वो उनकी वैसी ही मोहब्बत है जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की क्रिकेटर्स के लिए है। मैं देख रही थी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, बाबर आजम जो हैं वो गुजर रहे हैं और फैंस ने उनको घेर लिया। तो बाबर आजम का मूड थोड़ा सा ज़रा ख़राब था, कोई ज़रूरी डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कहते हैं 2 मिनट दे दे, 2 मिनट। अच्छा, फिर उन्होंने रुके, फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने 2 मिनट मांगे उनसे, फिर उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने पिक्चर्स उतारी, थोड़ा हैक्टिक फील कर रहे थे, फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, आगे जाके भी उनको फैंस ने रोका, लेकिन फिर वो चले गए। मतलब ये कि मैं सोच रही थी कि देखो ये मोहब्बत है लोगों की खिलाड़ियों के साथ, गो कि वो अपनी जिम्मेदारियों में समटाइम्स इतना बिजी होते हैं कि वो उस तरह से मतलब अहमियत या तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश होती है खिलाड़ियों की कि वो आपको रिस्पॉन्स दें, आपके साथ पिक्चर्स लें, सेल्फीज़ लें। तो हाफिज़ साहब, मैं वही देख रही थी कि मतलब कितनी दुनिया जो है वो मोहब्बत करती है बाबर आजम से। आप देखें पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, और सिर्फ बाबर आजम से ही मोहब्बत नहीं करते, जितने भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा होते हैं वो अगर बाहर निकलते हैं तो लोग उनको इसी तरीके से बड़े पुरजोश अंदाज में लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। लोगों को अच्छा मालूम होता है। एक वजह यह है कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी होते हैं उनके लिए तो आप उनका फ़ख्र होते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए भी वैसे ही होते हैं, लेकिन चूँकि उनके पास ये आज़ादी नहीं होती ना, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उनमें आपके अगर जो टॉप एथलीट्स हैं वो आपके पास हों, आपके साथ बात कर रहे हों, तस्वीर उतरवा रहे हों, टीम अच्छा खेल रही हो, तो फिर एक फ़ख्र वाला उसमें पहलू नज़र आता है कि आप उसको ये समझते हैं कि यार यहाँ पर और बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, और यहाँ से आपके खलीज से, मिडल ईस्ट से लोग होंगे, तो वो सारी की सारी एक कम्युनिटी होती है ना, तो उनमें फिर एक फ़ख्र का एहसास होता है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ। और अगर टीम जीत जाती है, देखिए 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता था ना इंग्लैंड में, तो मैं वहीं पर था। तो जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाया था ना, वो देखने लायक था। इतना जोश और जज्बा था वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों में। सड़कें बंद थी कई इलाकों में, क्या बात कि नौजवान और जितने भी पाकिस्तानी थे वो सड़कों पर थे। बहुत सारे, 1-2 इलाकों का जिसका मुझे पता है, मैं बहुत सारे कह दूँ कि वहाँ पर तो उन्होंने जो बस सर्विस थी ना वो टर्मिनेट कर दी थी उस वक्त के लिए, कि जब तक के लोग सड़कों पर हैं। क्या बात है, इस हद तक फैसिलिटेट किया था इंतज़ामिया ने उन सड़कों पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानियों को। तो वो ऐसे लगता था कि जैसे ये लाहौर ही है या कराची है या पेशावर है। तो लंदन में रहने वाले, इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम खेल रही हो, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हो। आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था मेलबर्न में 2022 के T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उस वक्त भी लोगों का कितना जोशो खरोश था। बिल्कुल। फिर जब पाकिस्तान और इंडिया का श्रीलंका में मैच हुआ 2023 के एशिया कप में, तो वहाँ पर भी लोगों में बहुत जोशो खरोश था। और अब जब पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका में खेलेंगे तो वहाँ पर भी लोगों का बहुत जोशो खरोश होगा। इसी तरीके से अगर इस वक्त पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है
तो वहाँ पर भी जो मकाम पाकिस्तानी लोग हैं वो बड़े पुरजोश अंदाज में, बावजूद इसके कि देखें उनको भी नज़र आ रहा है कि टीम हार रही है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े पुरजोश अंदाज में अपना काम छोड़कर टिकट ख़रीद कर आते हैं। टिकट ख़रीदते हैं, वक्त लगाते हैं अपना, ठीक है, अपना काम, ज़रूरी काम छोड़ते हैं और अपनी टीम की हिमायत के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो बहुत सारे, अगर देखें ना पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिल जाते हैं, लोग एक दूसरे से टिकट लेकर चले जाते हैं, कोई किसी के जानने वाला है तो उसके साथ चला जाता है। लेकिन आप जब बाहर होते हैं तो आपको टिकटें खरीदना पड़ती हैं। लोग टिकट खरीद रहे होते हैं, मतलब 25 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 70 पाउंड। और अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच अमेरिका में हो रहा है, वो पाकिस्तानी टिकट 55 लाख के करीब पहुंची हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। 55 लाख रुपए की एक टिकट है। अगर किसी ने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों में जोशो खरोश पाया जाता है पाकिस्तान की टीम को देखने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को देखने के लिए। और ये जो राइवलरी है ना, और इसकी जब तक कंपटीशन रहेगा ना तो ये राइवलरी रहेगी। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या वो अपनी अपनी जो सलाहियत है, अपनी इस जो मुसाबकत की फ़िज़ा है उसको कायम रखने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप हर मरतबा जाएं, हर मरतबा हार जाएं। 99 तक जो पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप के मैचेस थे, या उससे बाद तक ले लेना, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के मैचेस हारता था, लेकिन बायलैटरल सीरीज़ जो होती थी या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अगर मैचेस पाकिस्तान इंडिया के होते थे तो वो पाकिस्तान का उसमें पलड़ा भारी होता था। अब चूंकि गुज़िश्ता चंद बरसों में ये देखने में आ रहा है, चंद बरसों से ज़्यादा नहीं बल्कि ये 2005 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हुई, फिर उसके बाद 2012-13 में पाकिस्तान इंडिया गया। उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के बामी मुकाबले तो हो ही नहीं रहे हैं। तो आज आकर बचते हैं आपके पास एशिया कप और वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी के इवेंट्स है जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है। तो ये मतलब है कि लोगों को कबूल नहीं होगा कि आप हर मैच हार जाएं, आप हर मैच हार जाएं, आप एशिया कप में हार जाएं, आप वर्ल्ड कप में हार जाएं, आप किसी और जगह जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी आप वहाँ हार जाएं, आप T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएं, वहाँ पर हार जाएं। तो ये मुसाबकत की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए नताइज का जो तनासब है ना वो भी बेहतर रहना चाहिए, ताकि लोगों में ये दिलचस्पी बरकरार रहेगी। यार पिछली मरतबा पाकिस्तान ने हराया था। वैसे भी जाहिर सी बात है, अब कोई अगर टिकट्स खर्च करके अपने मतलब खरीद के वहाँ पर जा रहा है मैच देखने, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका मुल्क जो है वो जीते। ये मतलब सपोर्ट किस कदर हो रही होती है जब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या फ़िज़ा होती है स्टेडियम में। मतलब एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको नज़र आता है कि जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब नहीं कर रहे होते हैं। हाफिज़ साहब, अगर बात की जाए आज़म खान की, तो रमीज़ राजा साहब का ये कहना था कि आज़म खान चूँकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉल को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो ये जो इनकी यानी जो इनका जो मसला है वो अगर समझ आ जाता है दूसरी टीम्स को, जो कि वो काफ़ी हद तक समझ भी चुके हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है। तो किस तरह से इसको जो है वो ठीक किया जा सकता है? मतलब आज़म खान को ज़रूरत है कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जो है वो इस टेक्निक को करें, यूज़ करें और सीखें। देखें, अब इस वक्त तो ठीक नहीं किया जा सकता। इस वक्त तो ना वक्त है ना ठीक होनी है, क्योंकि तो आप टूर के ऊपर हैं। हाँ। एक मैच में अगर ठीक होने वाली चीज़ हो ना, ये कोई जूस का डब्बा नहीं है कि आप एक लेके आए, ख़राब है, इसको फेंको दूसरा ले आए। ये नहीं तो फिर उनको मतलब मतलब ज़रूरी है कि उनके साथ चला जाए। ये एक प्रोसेस है हाँ। कि आप फ़र्ज़ कर लें किसी एक गेंद को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, टूर के ऊपर आप उसमें कुछ थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आप कर पाएँ, लेकिन अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं खौफ है कि मतलब बाबर आजम से ज़्यादा बड़ी मिसाल तो कोई नहीं होगी ना, वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं हाँ। ठीक है, दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में, बैटर्स में उनका शुमार होता है। अगर वो अभी तक अपनी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं, उस खामी पर काबू नहीं पा सके हैं हाँ। जो कि टेक्निकली सबसे ज़्यादा साउंड, करेक्ट और बेहतरीन बल्लेबाज हैं हाँ। ठीक है, पिच के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, बॉल ज़्यादा खेलते हैं, अगर वो अभी तक उस खामी पर काबू नहीं पा सके तो आपका क्या ख्याल है कि आज़म खान एक मैच में पा लेगा? एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में जब तक आप नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप उससे निकल नहीं पाते हैं, बेहतरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वक्त तो ये एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है हाँ। और कि आपको अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग, पेस, जेन्युइन पेस, और वो सिर्फ आज़म खान का मसला नहीं है, वैसे माजरत के साथ वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में हर दूसरे बल्लेबाज का मसला है कि जहाँ कहीं भी उसको निस्बतन
तेज़ गेंदबाजी खेलने को मिलेगी उसके लिए मसाइल होंगे। और आने वाले फ़खर जो है वो तो इस हिसाब से फिर भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर नज़र आते हैं, यानी वो खेल जाते हैं फिर भी। देखें बात यह है कि फ़खर अब हर जगह, हर बंदे की जगह पर फ़खर तो बारी नहीं लेने आ सकते। हाँ, ये बात सब ने खेलना है। इफ्तिखार की भी बारी आनी है, इमाद की बारी भी आनी है, आज़म की बारी भी आनी है, शादाब की बारी भी आनी है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि लेकिन शादाब का कैच बहुत राइट आर्म बैट्समैन स्पेशलाइज्ड अगेंस्ट जो है ना वो स्पेशलिस्ट अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, तो इसको उस वक्त ही भेजा जाए जब ये स्पिनर्स लग रहे हों। तो दूसरा कप्तान जो है वो तो हमारी मर्जी नहीं करेगा ना, उसको तो पता नहीं कि स्पिन बॉलिंग को चल, वो फास्ट बॉलर्स को लगा लेगा, क्या करेंगे। सो आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब अगर राजा साहब ने कहा है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, दुनिया भर में क्रिकेट कमेंट्री करते हैं अरसे से, उनकी राय बहरहाल अहमियत रखती है इस मामले में, और वो ख़ुद भी बल्लेबाज हैं। और जहाँ तक आज़म का ताल्लुक है, ये पिछले मैच में जब वो आउट हुए हैं उसके जोफ्रा आर्चर के ख़िलाफ़, तो क्या बात यहाँ पर हमने बातें की हैं उस हवाले से कि उनका असल मसला क्या है, उनके पाँव नहीं चले हैं फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़, फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया देखें, आपने दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेलना है। आप इंग्लैंड का पेस अटैक देखें, कई ऐसी टीमें हैं जो बिल्कुल नहीं हैं, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उनका मसला ही नहीं है, उनका मसला ही नहीं है, वो नई टीमों का मसला ही नहीं है। पाकिस्तान का जो मुकाबला है ना, वो पाकिस्तान का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के साथ। अगर आप इन टीमों के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेल सकते ना, तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फिर आप छोड़ दें। फिर आप यूएसए ने हराया बांग्लादेश को, वो पाकिस्तान का यूएसए के साथ मुकाबला नहीं है ना, पाकिस्तान का यूएसए के साथ मवाजना है। पाकिस्तान अगर यूएसए से हारता है तो वो अपसेट होगा, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का आप मवाजना नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो कंपटीशन है ना, जो पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान की लीग जो है वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये वो लीग है पाकिस्तान की जहाँ पर पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस हराना, बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ में उन्हीं टीमों में शामिल होती है। आप फास्ट बॉलिंग देख लें इंग्लैंड की, आप फास्ट बॉलिंग देख लें साउथ अफ्रीका की, आप फास्ट बॉलिंग देख लें ऑस्ट्रेलिया की, आप फास्ट बॉलिंग देख लें न्यूजीलैंड की, आप फास्ट बॉलिंग देख लीजिएगा वेस्ट इंडीज़ की, आप फास्ट बॉलिंग देख लें इंडिया की, ठीक है। अगर तो आप इनके ख़िलाफ़ रन्स करते हैं तो फिर आप के बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, लेकिन अगर आप इनके ख़िलाफ़ नहीं करते हैं, आप यूएसए के ख़िलाफ़ रन्स कर लें, आप नेपाल के ख़िलाफ़ रन्स कर लें, आप ओमान के ख़िलाफ़ रन्स कर लें, आप कनाडा के ख़िलाफ़ रन्स कर लें, तो बातें फिर होंगी ना, लोग बात करेंगे ना कि जनाब जहाँ पर हल्की टीम आती है तो ये रन्स कर लेते हैं, जहाँ पर निस्बतन बेहतर बॉलिंग होती है इनको समझ नहीं आती। पाकिस्तान की बैटिंग में पोटेंशियल है, अगर ये बेहतर तरीके से, मतलब अभी वर्ल्ड कप शुरू होना है तो चलने दें, अल्लाह करे कि अच्छा खेले पाकिस्तान और बेहतर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन हो पाकिस्तान में, इस मुल्क को इसका जो एक खेल है उसके साथ कोई ऐसी ख़राब चीज़ें ना हो कि लोगों को बहुत तकलीफ़ हो। हाँ, वन साइडेड सिचुएशन हो, आपको पता हो पाकिस्तान आ रहा है तो क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन ना हो, हमें यकीन हो। प्रेडिक्टेबल तो है ना पाकिस्तान। कल आप जैसे गुफ्तगू कर रहे थे ना कि हिकमत अमली जो है उसमें हमें जो है वो फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, तो राशिद लतीफ़ साहब का भी यही कहना था। उन्होंने कहा कि टीम का जो मैच इंग्लैंड से पाकिस्तान हारा है उसकी वजह ही ये है कि हिकमत अमली में गलतियाँ हैं। तो आप देखें कि वो मिस्टेक्स अब किसने हल करनी है, कौन हल कर सकता है। बात यह है कि हिकमत अमली से पहले हिकमत का होना ज़रूरी है, फिर अमल आएगा, बाद में आएगा ना। हाँ। अगर मैं सड़क पार करते हुए मेरे में ये हिकमत ही ना हो कि मैंने सड़क पार कैसे करनी है, हाँ, तो काहे की फिर तो मैं टक्कर ही मारूंगा, हाँ, फिर तो मेरे हादसात ही तौबा ना हो। वैसे हाफिज साहब, ऑन अ लाइटर नोट, खेल में हिकमत अमली होती क्या है? देखिए, खेल में हिकमत अमली ये है कि जैसे मोइन अली को पहला ओवर करवा दिया जॉस बटलर ने, ठीक है। मोइन अली उसके बाद जॉस बटलर ने लियाम लिविंगस्टन को एक ओवर करा दिया फ़खर जमान के खिलाफ, विकेट मिला उसको, मोइन अली को विकेट मिला। और इसके साथ आदिल रशीद ने फुल टॉस नहीं, बॉल लूप में बहुत किया शादाब खान को, ये हो गया। उसके बाद जब आज़म खान आए तो जोफ्रा आर्चर से बॉलिंग करवाई। ये होती है हिकमत अमली कि आप
उस T20 मैच के अंदर अपने जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं आपके बॉलिंग में, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप फील्ड प्लेसिंग क्या करते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें एक बैट्समैन ये कवर्स में अच्छा खेलता है तो आप उसको, या उसकी जो स्क्वायर ऑफ द विकेट है, शॉट्स हैं वो अच्छे हैं, तो आप क्या कोशिश करते हैं फिर कि मैंने इसकी स्क्वायर रोकनी है, मैंने इसको कैसे इसके कंफर्ट जोन से निकालना है। तो आप उसको उसके कंफर्ट जोन से निकाल कर उस जगह पर लेकर आते हैं, बॉलिंग करते हैं जहां पर वो उसको ज़रा स्ट्रगल करे। तो वो आपके पास ऑप्शंस आती हैं। बिल्कुल, ये होती है हिकमत अमली। फिर आपने कब किसको कितना इस्तेमाल करना है। एक हिकमत अमली ये है, एक ये है कि एक बॉलर है पाकिस्तान का, वो एक मैच में 40-45 रन देता है, उसके ओवर पूरे होते हैं, वो अगले मैच में फिर 55 देता है, उसके ओवर पूरे होते हैं। एक ये हिकमत अमली है। एक ये है कि आप अपने बॉलर्स को बेहतर इस्तेमाल करते हैं। हम इंग्लैंड में गए हैं, हम इंग्लैंड में गए हैं, वो उनकी अपना मैदान है, ठीक है। हम फास्ट बॉलर्स के साथ आगाज़ करते हैं, वो स्पिन बॉलर्स के साथ आगाज़ करते हैं। उन्होंने देखा कि रिजवान का कंफर्ट जोन कौन सा है, रिजवान कहाँ पर शॉट्स खेल सकता है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, इवन तो वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है रिजवान। बॉल कहाँ पर करने हैं ये उन्होंने पहले से तय किया होगा कि अगर रिजवान को मोइन अली बॉल करेगा तो इसके पहले ओवर में वो कौन सा जोन एरिया होगा पिच में जहाँ पर रिजवान को बॉलिंग की जाएगी, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकले, गलती करे तो विकेट लेने के इम्कानात बढ़ें ज़्यादा हों। ये एक बड़ी मोटी मोटी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब आप बैठते हैं, आप तफसील में गुफ्तगू करते हैं, आप हर खिलाड़ी को देखते हैं, आप उस ग्राउंड को देखते हैं, तो आप पिच को देखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं। जो अहमदाबाद में 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ना, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने एंगल्स कट किए थे ना उनके इंडियन बैटर्स के, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत सारी इसमें ना बहुत तफसील है, डिटेल है, बहुत डेप्थ है, गहराई है। ये एक आपको बिल्कुल टेलीविजन पर नजर आ रहा होता है। अगर आप टेलीविजन पर मैच देखते हैं तो आपको हिकमत अमली और नजर आएगी। जब आप ग्राउंड में बैठे देख रहे होते हैं, भले एज स्पेक्टेटर ही देख रहे हैं ना आप, तो आपको हिकमत अमली और नजर आएगी। जब आप ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो आपको हिकमत अमली और नजर आएगी, क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपके साथ आपके सामने खुलती चली जाएंगी। तो क्या आपको उनकी समझ है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आपके लिए इम्कानात कम होते हैं, आपकी ऑप्शंस कम होती हैं उसकी तरफ जाने की, जिसमें आपको सक्सेस मिलती है, उस तरफ जाने की ऑप्शंस आपकी कम होती हैं। तो दुनिया में कामयाब वही होते हैं टीमें। आप देखें ना, फिल शॉर्ट, विल जैक्स, अब आप फॉर्मेशन को देखें कि कैसे खेल रहे हैं, कौन कौन कैसे कैसे खेल रहा है, मतलब उनकी स्पेशलिटी क्या है। क्या जॉस बटलर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते? क्या जॉनी ब्रेस्टो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते? क्या मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली? क्या उनकी तरफ से जोफ्रा आर्चर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं? आप उठा कर देखें ना, क्या आदिल रशीद नहीं खेलते हैं? और देखिए आपके वो एक लंबे गैप के बाद आए हैं जोफ्रा आर्चर की अगर पाकिस्तान में लोगों को पता चले ना उसका रीहैब हुआ कैसे है, तो ना लोगों की आंखें खुल जाएं, कि उसके रीहैब का प्रोसेस क्या था, क्या बात, कि वो कितनी निचली सतह पर जाके उसने अपनी क्रिकेट शुरू की रीहैब के बाद, कि पहले ये वाली सतह पर मैच खेलेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। ये नहीं है रिहा मुकम्मल हुआ है सीधा पाकिस्तान की टीम में। ऐसे ही स्प्रिंट उसके नहीं लगते, उसके स्प्रिंट ऐसे ही नहीं लग रहे। बॉल के पीछे जब वो भाग रहा होता है ना फील्डिंग में, उस वक्त देखें कि उसकी फोर्स देखें, फोर्स कैसी है, उसकी ताकत कितनी है, वो किस हद तक तेजी के साथ बॉल की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी सारी चीजें फिटनेस के एतबार से उन्होंने बिल्कुल जब ये तय कर लिया, उसकी रीहैब को देखते हुए, उसके बाद उसकी मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट मैचेस को मॉनिटर करते हुए आप बिल्कुल रेडी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तब जाकर उन्होंने डाला है। यहाँ पर ये 70% भी होता तो खेल ले जी, ये 50% भी होता तो पता ही नहीं चलता। यहाँ से कोई प्लेयर जो है वो इंजर्ड होता है, कुछ ही अरसे बाद जो है वो हमें खेलता हुआ नजर आता है। असल में देखिए कि हम जितने भी लोग होते हैं जो किसी मुल्क के साथ मुंसलिक होते हैं, हमारी मोहब्बत होती है अपने खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा, और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम उनके बारे में कुछ ऐसा कहें जो सुनने में नापसंदीदा जो है वो लगे। नहीं, अगर किसी को लगता है लगे यार, इसमें कौन सी बात है। लेकिन मतलब जो चीज हकीकत है, एक एहसास है, वो एहसास की बात नहीं है। देखिए मेरी बात ये है कि अगर हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हमने दुरुस्त बात लोगों को बात करनी है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हम कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं उसके जिम्मेदार नहीं है।
अगर पाकिस्तान की टीम में खराबी है उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान की टीम की अगर सिलेक्शन में मसाइल हैं तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक सिलेक्शन हो रही है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छी हो रही है। हाँ। अगर आपके स्पिन बॉलर्स को बेहतर इस्तेमाल हर जगह के ऊपर ना, देखिए लोगों के एहसास अपनी जगह पर है, मतलब टीम हारती रहे आप लोगों के एहसास का ख्याल बिला वजह तो देखिए तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिला वजह ना तारीफ कर सकते हैं आप, ना गैर जरूरी तनकीद कर सकते हैं। ठीक है, जो चीजें आपको नजर आती हैं आप इस चीज की जरूर जमानत आपको देनी चाहिए कि बिल्कुल उसको दुरुस्त अंदाज में आपने लोगों के सामने रखना है। एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखें 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है जिसमें क्रिकेट के अलावा कोई खेल इतना नहीं है जो कराची से खैबर तक लोगों को मुत्तहिद करता है। आप क्या मतलब है कि लोगों के एहसास का ख्याल रखेंगे? अगर वो तबाही की तरफ जा रहा होगा, अगर वो तनज़ली की तरफ जा रहा होगा, अगर वो जवाल की तरफ जा रहा होगा, तो मैं ये ख्याल करूं कि पाकिस्तान के लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को, कि पाकिस्तान की टीम ख़राब हो रही है। तो लेकिन अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो उनको बुरा लगेगा। ये उनको लगता है तो उनको लगना चाहिए बुरा, जिनको बुरा लगता है उनको लगना चाहिए। पता क्या एक्चुअली बात ही होती है कि कुछ लोग जो है वो क्रिकेट को इस तरीके से समझते हैं जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं समझ रहा होता, एक लेमैन नहीं समझ रहा होता, एक फ़ैन नहीं समझ रहा होता। तो मोहब्बत जो है वो तो हमें भी बहुत ज़्यादा अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो किसी भी खेल का हिस्सा हो, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी के प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स के प्लेयर्स, आपके साथ उनकी कितनी गुफ्तगू करते हैं हम लोग। देखें बात, लेकिन जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं क्योंकि वो इस वक्त खेल रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप है। पिछले दिनों यहाँ पर पाकिस्तान की हॉकी टीम के बारे में खासी गुफ्तगू हुई। ठीक है, फिर यहाँ पर हाफिज़ खालिद मलिक साहब आए एक दिन। हाँ। ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, वो मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं। फिर इसके अलावा हमने जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेले हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ, अभी कल जो वॉलीबॉल की बात की है। हाँ। कि पाकिस्तान में वॉलीबॉल की टीम आई ऑस्ट्रेलिया की पहली मरतबा। ठीक है, अब उन्होंने इस्लामाबाद में मैचेस खेलने हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं कि हर वो खेल जहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को मौका मिलता है। हॉकी के बारे में कितनी ज़्यादा बात यहाँ पर की है कि उनकी सलाहियतों को इजहार के लिए, उनके मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, हाँ। उनके खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए हम तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो हम तो कर रहे हैं। वुमेन क्रिकेट के ऊपर बात की जाती है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर रहती है बात। क्रिकेट की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा खेल है, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखें ना 9 महीनों में अगस्त से लेकर आज आप जून शुरू होने को है, हाँ। मई ख़त्म होने को है, जून शुरू। इन महीनों में 5वां महीना ये है, 4 आप पिछले लगा लें, तो इन 9 महीनों में आप देखें कि ये तीसरा बड़ा इवेंट पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है। हाँ। एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप 50 ओवर का खेला और 20 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। तो आप जब इस तसलसल के साथ आपको इंटरनेशनल इवेंट्स मिलते हैं तो फिर उसी हिसाब से आपकी बातचीत भी होती है। नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, क्या आप देखें कि अभी भारत में अभी तो कोच जो है वो भी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद ये सिलसिला जारी होना है, लेकिन आप देखें अभी से उनको फेक दरख्वास्तें मिलने लग गई हैं। नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम आया कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर का, मतलब धोनी का। आप देखें कि फेक रिक्वेस्ट आ रही हैं। हाफिज़ साहब को बात करने वाली है कि मुल्क में क्रिकेट इस हद तक डिस्कस होती है कि एक मसला आने की देर है और उसके बाद जो है वो कहाँ से आपको उस हवाले से गुफ्तगू सुनने को मिलती है। मतलब देखिए फेक रिक्वेस्ट आ रही हैं BCCI तक। मोदी साहब वैसे कोचिंग कर सकते हैं इंडियन टीम की? अरे उनका जो काम है, अगर वो वही बोलो, लोग उनसे, ये एक मज़ाक में चली जाती है बात। सचिन तेंदुलकर, हाँ। इंडिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, और जब मेरा 50वां 100 किया था विराट कोहली ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान तो एक मैच में, तो वो वहाँ पर मौजूद थे उनकी हौसला अफजाई के लिए। अब जहाँ तक उनके कोच का ताल्लुक है, ठीक करते हैं, फेक रिक्वेस्ट है, क्या इसको बंदा कहे। लेकिन देखिए मतलब नामुनासिब बात है। अब उन्होंने अगर इजहार करना हो तो उनको क्या जरूरत है? आप कैसे किसी का नाम इस्तेमाल करके बस ऐसे ही कर सकते हैं? गलत बात है। देखिए फारिग लोग बैठा राय का इजहार जरूर किसी देखिए बात ये है कि अब नरेंद्र मोदी उस मुल्क के वजीर आज़म है। हाँ। मैं क्या उसके ऊपर राय दूँ? एक मज़ा है ना, तो ठीक है, लोगों का दिल करता है या सामने बैठा बंदा ये जाके कह दे जी मैं पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, तो कर दे अप्लाई यार, किसी ने रोका है? हाँ। वहाँ पे उन्होंने उसकी लिखी होंगी चीज़ें कि ये चीज़ें हैं, उस पर पूरा उतरता है, नहीं भी उतरता वो अप्लाई कर दे। अगर उसके वो सॉफ्टवेयर में जगह होगी कि यहाँ पर ये डिग्री डालनी, ये डिग्री डालनी, ये डिग्री डालनी है, तो अगर उसको सॉफ्टवेयर इजाज़त देगा तो आगे चला जाए, नहीं तो बैठा रहे फिर। अब तो ये नहीं है ना कि आपने चिट्ठी भेज दी है, हाँ। तो आपने कोरियर कर दी है, तो कोरियर कर दिया, अब तो आपको जाना पड़ेगा, अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन में अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होनी।
फिर भी देखें रिक्वेस्ट जा रही, ये मोहब्बत है लोगों की हाफिज साहब अपनी क्रिकेट टीम के लिए। कोचिंग किस हद तक एक जो है वो इशू है कि वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतरीन जो है वो कोच हो वहाँ पर। हाँ लेकिन हाफिज साहब शादाब का कैच बहुत बेहतरीन था, देखें इसमें कोई शक नहीं। बात यह है कि आज भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शादाब ऐसे करके एक कैच जो है वो पकड़ें। पाकिस्तान की फील्डिंग ठीक होने की ज़रूरत है, और जो दूसरा मैच पाकिस्तान ने खेला था हाँ। उसमें पाकिस्तान टीम ने फील्डिंग ठीक की थी कैचेस के एतबार से। जो कैचेस पाकिस्तान ने लिए हैं, ड्रॉप कैच नहीं था पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ठीक था। इंग्लैंड ने भी कोई ड्रॉप कैच नहीं किया। आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मैचेस जीता उसकी एक वजह यही थी कि पाकिस्तान को चांसेस मिले उसमें फील्डिंग में। ड्रॉप कैच किया आयरलैंड ने, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। इंग्लैंड के कैचेस अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के 1-2 बॉल ऐसे थे जो अटेम्प्ट थी, इंग्लिश फील्डर उसके पीछे भागे लेकिन कैच ले नहीं पाए, दूर थे। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर बॉल थे वो नीचे पहुँचे हैं और उन्होंने बड़ी क्लीन कैचिंग की है, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने कैचेस लिए हैं और उनको फिर फ़ायदा हुआ है। 180 समथिंग की चेज़ में जब आप जा रहे होते हैं और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते तो फिर मुश्किल हो जाता है ना मैच जीतना। और T20 क्रिकेट में मतलब 2 ओवर आपके अच्छे लग गए हैं, तो अगर 120 पे हैं, 2 ओवर अच्छे लग गए हैं तो आप तो चले जाएंगे 150 के ऊपर, 150-60 के ऊपर, तो आपके पास वक्त कम रह जाता है फिर। तो वो फ़ायदा उन्होंने उठाया। इंग्लिश क्रिकेटर्स ने 1-2 उनके हुए मिस फील्डिंग बीच में, लेकिन जहाँ तक कैचेस का ताल्लुक है वो इंग्लैंड टीम ने बड़े अच्छे तरीके से उसका जो अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हुई। जैसे शादाब का अपना भी तो कैच हुआ ना जब उनको आदिल रशीद ने बॉल किया है। हाँ, लेकिन चलिए ये तो है लाइटर नोट पर बात है कि यूजुअली कहा जा रहा है कि शादाब की बैटिंग बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वो चलें एक लाइटर नोट पर हम बात करते हैं कि नहीं शादाब की कैचिंग जो है वो कैच बहुत अच्छा पकड़ते हैं। खैर हाफिज साहब आज भी मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड आमने सामने होंगे और इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि साइम को ओपन नहीं करना चाहिए। और आप वो ना मेरी बात सुने मीरा, बात ये है कि आप वो पुरानी वीडियो निकालें, क्यों नहीं निकालती हैं? ये बाहर सुन रहे हैं ना तैयब साहब, इनसे कहीं निकालें पुरानी वीडियो। ये साइम की आज बात हो रही है कि उसको ओपन नहीं करनी चाहिए, ये आज से महीना डेढ़ पहले की बात है जब ये लोग अभी उसके न्यूजीलैंड के मैचेस मेरा ख्याल है नहीं हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जो बात हुई थी वो उसकी एक वजह थी कि देखें एन वर्ल्ड कप से पहले ये कोई इतना बेहतर मौका नहीं है, वक्त नहीं है कि आप अपने सेट ओपनिंग पेयर को तोड़कर एक नौजवान खिलाड़ी को खिलाएं। और अगर वो नहीं खेलेगा, अब जो सूरत हाल बनी हुई है ना, अब तो साइम का करियर दाव पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अब इतने मैचेस के बाद अगर वो ड्रॉप होते हैं, नाकामी के बाद वो ड्रॉप ही होंगे ना, अगर नाकाम होंगे मजीद, तो वर्ल्ड कप के लिए उनका नाम है। अगर वर्ल्ड कप में भी खिलाया जाता है, अल्लाह ना करे कि रन्स ना कर पाए, अल्लाह करे कि रन्स करें, वो बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर वो रन्स नहीं कर पाते हैं तो ड्रॉप होंगे, तो ड्रॉप होंगे, उनके लिए वापसी कितनी मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बात है, वापसी कितनी मुश्किल होगी, वापसी कितनी मुश्किल होगी, कहाँ की क्रिकेट होगी। लोगों का हर मरतबा यही उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल होगा, यार देखिए इसको पहले भी इतने मौके मिले, ये यहाँ पर 4 पे आउट हो गया, यहाँ पर 12 पे आउट हो गया, यहाँ पर 10 पर आउट हो गया, इसको एक ही शॉट खेलता है। ये मतलब आपकी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो इतनी ख़राब हो जाएंगी कि आपकी वापसी मुश्किल हो जाती है। आप एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और ये लिटरली उनकी अपनी ज़ाती गलती नहीं है, ये उनको एज एन ओपनर खिलाने की जो है ना ये बात ही गलत है। नहीं, गलती उनकी है, वो शॉट उनकी जगह पे कोई और तो नहीं खेलता ना। टू अर्ली नहीं, जब आप चले गए हैं ना तो फिर ना अर्ली है ना लेट है। जब आप रोप के अंदर हैं, आपको कैप मिल गई है, टेस्ट कैप आपको मिल गई, आप पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अंदर चले गए हैं, जब आप मैदान में हैं, उसके बाद ये नहीं है कोई उसकी उज़र नहीं है। अब ये एक अलग बहस है कि जल्दी था, खिलाया गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन शॉट तो वो खुद खेल रहे हैं ना। अपना भी तो इंसान का दिमाग काम करता है ना जी, कि उनको ये तो पता है ना कि मैं गलत शॉट खेलूंगा तो आउट हो जाऊंगा, अगर रन्स नहीं बनाऊंगा, मुसलसल नहीं बनाऊंगा तो टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा, ये तो आता है ना। ये नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि ना तजुर्बाकार होना जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब उस लेवल पर नहीं है। तो आप यहाँ पर बाहर देखें, आप यहाँ पर बाहर देखें 15-15 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, वो अपनी आप चीजें मैनेज नहीं करते। आप निकले बाहर देखें, इस मुल्क में लोग कितनी उम्र में कितना काम करते हैं। तो फिर हाफिज साहब इसी चीज को यूज करते हुए सलमान अली आगा को बाहर करने की क्या वजह थी? साइम पे रहे ना, सलमान अली आगा और केस है।
नहीं देखें ना, बात ये है ना कि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, अगर आपने मौके देने तो फिर आप सबको इक्वली देना, फिर आप एक ही प्लेयर को सपोर्ट क्यों करें? बात ये है कि साइम जो है वो ऊपर खेलता है, सलमान अली आगा नीचे खेलता है। हाँ। दो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, दो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। जब हम साइम से शुरू करते हैं, क्या उसकी गलती है? ये नहीं, बिल्कुल है भाई। जब आप टीम में सेलेक्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में किसी को नाकामी के बावजूद, नाकामी के बाद इतने मौके नहीं मिले, और अगर आपको मिले हैं तो उनसे फ़ायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। ये नहीं कहा जा सकता सेलेक्टर्स ने उन्होंने डाला, गलत किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन जब आप हाईएस्ट लेवल पर हैं, हर मैच में कोई उसको ये तो नहीं कहता कि भाई तेरे पास सिर्फ 2 ओवर्स हैं, अगर 2 ओवर्स में तूने चौके छक्के न लगाया तो तेरी बारी खत्म हो जाएगी। नहीं, 120 बॉल्स उनकी पॉकेट में है जब वो मैदान में उतरते हैं। 120 बॉल्स हैं, 120 में से वो 60 खेलने की अहलियत रखते हैं। हाँ। अगर वो कहें जी मैंने 20 ओवर तक आउट ही नहीं होना, तो 60 बॉल खेलेंगे, उनका स्कोर 100 होगा। हाँ, लेकिन अब ये तो उन्होंने खुद करना है। कितना बड़ा मतलब अफसोस के साथ, खेल के साथ खिलवाड़ होने वाली बात है कि एक ओपनिंग पेयर को आप तब्दील करें, आप उसको चेंज करें, आप अपने मुल्क को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें, लेकिन आप ओपनिंग पेयर चेंज करें जस्ट बिकॉज कि आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप आउट ऑफ द वे मौका देना चाह रहे हैं नाकामियों के बावजूद। तो मेरे ख्याल से कि जितने भी लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि साइम का जो है वो एज एन ओपनर खेलना जो है मुनासिब नहीं है, इस बात पर गौर करना चाहिए। आज मैच है, बाबर और रिजवान को शायद ओपन करना चाहिए, फ़खर को यूज़ कर सकते हैं, उस्मान खान को मौका दे सकते हैं, साइम को बेजा मौके देना जो है मुनासिब नहीं है। हाफिज साहब, इसके बाद अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है कि अब साइम के साथ ही चलना जो है वो मुनासिब होगा? देखिए, कॉल है एक टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है और कप्तान उनके बारे में क्या सोचता है, लेकिन फिर भी एट टाइम ये है कि देखिए अब तो आप जितने उनको आपने मौके दे दिए, अगर आप यहाँ पर उसको आप ड्रॉप करते हैं, 2 मैचेस आप फ़र्ज़ कर लें, आज का मैच भी होता है, उसके बाद का मैच भी होता है, आप उस्मान को खिलाते हैं और उस्मान भी परफॉर्म नहीं करते हैं। वर्ल्ड कप का मैच भी आप उसको खिला देते हैं, अगर वहाँ भी वो परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, तो फिर आप वापस साइम की तरफ आएंगे। तो फिर बाबर और रिजवान ही परफॉर्म करें आगे, नंबर 3 पे खिला लेना किसी भी जगह पर। अगर आप उनको खिलाते हैं, आप एक को इन आउट करना है ना। अगर आप किसी को भी इस वक्त में, अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी को जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना, उसको आप ड्रॉप करते हैं, बाहर वाले को आप खिलाते हैं, वो भी परफॉर्म नहीं करता, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मतलब उसका भी कॉन्फिडेंस खराब, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब। या तो फिर ये तय कर लें कि अब अगर उस्मान खिलाया जाता, साइम को ड्रॉप किया जाता है, तो फिर उस्मान वर्ल्ड कप खेलेंगे सारा, यानी कि अब जो भी है वो उसको कबूल करना पड़ना है। आपके पास रास्ता नहीं है ना, आपके पास 15 खिलाड़ी हैं। लेकिन हाफिज साहब, क्या इसकी वजह ये भी है ना कि स्क्वाड जो है वही बहुत लेट अनाउंस किया आपने, आपके पास वक्त ही नहीं था कि आप उसमें कोई ऐसा है, वो बहस की हद तक है। स्क्वाड आपका 15 का गया था, इसी ने खेलना था। ये जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तब्दीली अगर उन्होंने करना होती तो वो 15 का स्क्वाड वो लेके ही ना जाते। वो जो उन्होंने खिलाने थे, आप या तो बताएं ना, को पाकिस्तान से बुलाया किसी और खिलाड़ी को या इंग्लैंड से किसी को शामिल किया, उन्हीं 15 में से ले गए ना, तो वही उन्होंने खिलाने थे, वही थे उनके पास जिनको वो ले गए, उन्हीं को उन्होंने खिलाना था। थे तो और भी, उन्हीं को उन्होंने खिलाना था जिनको वो ले गए। तो अब उसी में घूमेंगे ना, उस्मान को खिला लें, साइम को बिठा लें, साइम को बिठा दें, उस्मान को खिला लें, उस्मान को खिला लें, साइम को बिठा दें, दोनों को खिला लें, दोनों को बिठा दें, इसी तरह यानी ऐसे ही बस शफल होता रहेगा और वर्ल्ड कप गुजर जाएगा। खैर, अभी तो वर्ल्ड कप में भी टाइम है, अभी 1 हफ्ता बाकी है, उसके बाद जो है वो मैचेस शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के। लेकिन होपफुली हाफिज साहब, उम्मीद जो है वो कहते हैं ना, उम्मीद पे ही, क्या बोलते हैं आप अक्सर के, हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम उम्मीद तो करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी मतलब हिकमत अमली के साथ चले, अपना ओपनिंग पेयर जो है वो कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किसको किस नंबर पर आना है, ये तमाम जो सलाहियात हैं कप्तान के पास होनी चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग है ये आपको आनी चाहिए, इसमें जिसने भी फैसला करना है, कोच ने करना है, कप्तान ने करना है, ये तमाम फैसले जो हैं ये आपको ऑलरेडी कर लेने चाहिए थे अभी तक। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। सो एवरीवन, आज मैं आपके कमेंट्स शामिल नहीं कर पाई हूँ, मेरी कोशिश थी कि मैं आपके कमेंट्स शामिल करूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान, अगर आज मैच होता है, क्योंकि बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन हो सकता है मैच हो जाए पाकिस्तान इंग्लैंड का, तो ओपनिंग पेयर जो है वो क्या होना चाहिए? बाबर और रिजवान को ओपन करना चाहिए, रिजवान या फ़खर को ओपन करना चाहिए, या साइम के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि तब्दीली की जा सकती है। सो आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे। आई मेक श्योर कि मैं आप पे कमेंट ज़रूर शामिल करूंगी आपके नेम्स के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।